साहिब की एक साकी है, समझाए समझे नहीं, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए, मैं खींचतूँ आपको चला सो जमपुरी जाए। अभी यहाँ देख रहे हैं बहुत लोग सो रहे हैं, सबको नींद आ रही है। एक बात बता दूं, कहते हैं कि शंख बजे तो साधु जागे, शंख बजे तो साधु जागे और जागे रजपूत, वो भरी सभा में जो सोए सो जंगल को भूत, तो कोई सोना नहीं है। साहिब की एक साकी है, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए, मैं खींचतूँ आपको चला सो जमपुरी जाए। हमें समझाया जा रहा है, सदगुरु कबीर ने समझाया, कबीर के अनुयायी समझा रहे हैं, धर्म ग्रंथ समझा रहे हैं, पर हम समझते नहीं, क्योंकि हम पर हाथ बिक रहे। अब पर हाथ क्या है? पर हाथ इच्छाओं के हाथ, धर्म के हाथ, जाति के हाथ, मान्यताओं के हाथ, अंधविश्वास के हाथ हम बिक रहे हैं। और कबीर साहब ने इन्हीं बातों को समझाया है। जब हम जाति के हाथ बिक रहे हैं तो कबीर साहब कहते हैं कि हम तुम एके लोहू, एक प्राण व्यापे मोहू, एके जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। यानी हमारे में और तुम्हारे में एक ही लोह है, एक ही खून है, और एक ही जननी से हम पैदा हुए, जननी माने माता से। तो कबीर साहब हमें इन बातों को समझाते हैं कि जाति के हाथ मत बिको। लोग जाति के हाथ बिकते हैं, लोग पूछते हैं कि तुम कौन जात के हो, मनुष्य को मनुष्य नहीं दिखता। मेरे से एक बार एक भक्त मिले, भक्त तो नहीं थे, एक जगह मेरा सत्संग चल रहा था, ऐसे घूमने गई तो कहा कि भाई जी आपकी क्या जात है? मैंने कहा आपको मेरी जात नहीं दिख रही? बोले नहीं, आपकी जात बताइए। तो मैंने कहा कि आप चश्मा लगा रखे थे, तो आप देखिए मैं बकरी जात की हूँ कि भैंस जात की हूँ कि गाय जात की हूँ, कैसी जात की हूँ? फिर वो समझे नहीं, तो कहा कि वो समझा कि मैं नहीं समझी होगी। उसने कहा कि आप भाई जी कौन दूध हो? मैंने कहा मैं कौन दूध हूँ ये आप पे नहीं दिखता है। अरे आपको दूध ही चाहिए तो डेयरी पे जाइए, वहाँ दूध मिलेगा। गाय का चाहिए कि भैंस का चाहिए कि बकरी का चाहिए? तो मनुष्य जात पूछता है। कबीर साहब कहते हैं कि पैर जन्म ब्राह्मण होना मेरी क्या पैराई, वो जन्म की सुधरी पर से तुम पाड़े क्यों खाए, सुनत कराए तुरक जो होना मेरी को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बकानी ताते हिंदू रही। तो देखिए कबीर साहब ने इन मान्यताओं को हटाया। हम पर मान्यताओं के बिक गए, धर्म के नाम बिक गए, जाति के नाम बिक गए। साहेब हमें एकता की ओर खींच रहे हैं, एकता में जोड़ना चाहते, पर हम जुड़ते नहीं। तो हम अंधविश्वासों में बिक गए और हम समझाते समझाते साहेब का जीवन बीत गया, पर हम समझने को तैयार नहीं। हम तो उस लोमड़ी के बच्चे की तरह है। मुझे एक कहानी याद आई। लोमड़ी के 2 बच्चे थे। लोमड़ी अपने बच्चे को कहा करती थी कि बेटा झील में चरने नहीं जाना, झील में शेर रहता है और वो अन्य जानवरों को खा जाता है। तो लोमड़ी के 2 बच्चे थे। देखो बच्चे बोलते होंगे कि नहीं बोलते होंगे, पर उदाहरण है। तो कहा कि तू बेटा झील में चरने नहीं जाना, दोनों बच्चों को समझाया। तो दोनों बच्चों में से दोनों बच्चे जब चरने झील में जाने लगे तो एक बड़ा बेटा थोड़ा अहंकारी था। कबीर साहब कहते नहीं, बड़े गए बड़ापन रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। जब तक हमें सत्य का परिचय नहीं होगा, ये चाम का ही परिचय होगा, तब तक हम चमारी है। और जब हमें एक तत्व का परिचय हो जाएगा, वो है आत्म तत्व, वो है चेतन तत्व। तो जब हमें एक तत्व का परिचय हो जाएगा तो हमारा सारा अहंकार का नाश हो जाएगा। तो लोमड़ी के बड़े बच्चे ने नहीं माना और झील में चरने जाने लगा। तो छोटा भैया समझाता है कि भैया माँ ने कहा था कि झील में चरने नहीं जाना है, तो वहाँ शेर रहता है और खा जाता है, तो अपन वहाँ चरने नहीं जाएं। तो बड़ा बेटा कहता है ये तो माँ की बातें हैं, हम भी कहते नहीं तो साधु गुरु की बातें। इनका काम है कहना, अपना काम है सुनना, और सुन के छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना सुनडारिन खाडारिन, ऐसे हम सुन ले और उसको डार दे, यही हमारा काम है। तो लोमड़ी के छोटे बेटे ने कहा कि भैया झील में चरने नहीं जाना है, पर वो बड़ा बेटा मानता नहीं, क्योंकि समझाए समझे नहीं।
नहीं माना और झील में चरने गया, और झील में चरने गया, शेर आया, उसने दबोच कर मार के गिरा दिया। पर शेर ने सोचा, छोटा बच्चा समझकर एक बच्चा और जानवर मारने के लिए आगे जाने लगा। तो सियार से कहा, सियार तुम इसको देखना, मैं एक आध जानवर और लाता हूँ जब मेरे पेट की पूर्ति होगी। तो सियार ने क्या किया, शेर उधर दूसरा जानवर मारने गया, तब तक सियार ने उस लोमड़ी के बच्चे के कान काट कर खा लिए। अब जब शेर आया तो शेर दुविधा में पड़ गया, संशय में पड़ गया, और संशय जीव के लिए बहुत बड़ा बुरा है। कहा ना, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे ना कोई, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। शेर दुविधा में पड़ गया, क्योंकि जब वो मार के गया था तो उसे कान दिख रहे थे। उसने कहा, सियार से पूछा कि बताओ लोमड़ी के बच्चे के कान थे कि नहीं थे। सियार ने कहा कि हुजूर उसके कान नहीं थे, क्योंकि कान उसने खा लिया। शेर ने कहा कि मैं मानूंगा नहीं ये बात, क्योंकि इसके कान तो थे पर ये कान गए का। तो शेर संशय में पड़ा। शेर ने कहा, इस बात का फैसला तो उसकी माँ करेगी, चलो उसकी माँ के पास। उसने अपने बच्चे, उस शेर ने उस लोमड़ी के बच्चे को मुंह में दबाया और लोमड़ी के पास आए। लोमड़ी से कहा कि बता, तेरे बच्चे के कान थे कि नहीं थे। लोमड़ी ने कहा, हुजूर मेरे बच्चे के कान नहीं था। जब शेर पूछ रहा था लोमड़ी से कि तेरे बच्चे के कान नहीं है, था कि नहीं था, तब सियार की सांस ऊपर की ऊपर ही रह गई थी। काश लोमड़ी कह देगी कि मेरे बच्चे के कान थे, तो ये शेर अब दूसरा नंबर मेरा ही है। पर लोमड़ी ने क्या कहा कि मेरे बच्चे के कान नहीं थे। तब तो शेर ने समाधान समझकर चला गया, पर पीछे सियार रह गया, और सियार ने पूछा कि माँ, तेरे बेटे का कान तो मैंने खाया, पर तूने कैसे बोल दिया कि इसके कान नहीं थे। लोमड़ी ने कहा कि मेरे बेटे के काश कान होते तो मेरी बात सुन लेता कि झील में चरने मत जा, पर मेरे बेटे के कान नहीं था, इसे उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने बहुत समझाया पर वो समझा नहीं, इसे मौत के घाट उतर गया। आज हमारी समाज को हमारे संत गुरु समझाते हैं कि तुम हुजूर हो, तुम महान हो, पर हम वहाँ के वहीं हैं कि हम गलत ना खाए, गलत कर्म ना करें, इन मन की इच्छाओं के साथ ना बिके, पर हम वहीं जाते हैं जहाँ जाना चाहिए। तो साहेब कहते, समझाए समझे नहीं। हमें आज इस सत्संग में नहीं आए कि बीड़ी पीना गलत है, गुटखा खाना गलत है, मांस खाना गलत है, शराब पीना गलत है, झूठ बोलना गलत है, पर क्या हमने छोड़ दिया? क्या हमने मान लिया? लोग तो कहते संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे। अरे यहाँ हैदराबाद की तो हालत खराब है, दुकान दुकान में मांस लटका हुआ मिलता है, क्योंकि हम किसके हाथ बिक रहे हैं? इच्छाओं के हाथ, मन की इच्छाएं, और इच्छा ही दुख देती है, चाह ही दुख देती है। कहा है, चाह के पीछे जीव सदा भार ढोता है, चाह के पीछे जीव सदा भार ढोता है, चाह पूरी नहीं होती है तभी तो ये रोता है, और चाह छोड़ दो तो आज ही मोक्ष होता है। सदगुरु कहते, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु ना चाहिए वो सैनपति सा होता है। चाह के कारण माँ मांस खाती है, चाह के कारण अपने बेटे को मांस खिलाती है, और वो भी किसका मांस? मुर्गी का मांस। मुर्गी सबसे गंदी होती है, परंतु हैदराबाद में सबसे शुद्ध मांस मुर्गी का ही माना जाता है। अरे मुर्गी तो मुर्दा होता है, मुर्दा कब्रिस्तान में गाड़ा जाता है, मुर्दा शमशान में जलाया जाता है। पर आज दुख की बात है कि हमारी बहनें मुर्दा पकाकर अपने बच्चों को खिलाती है, अपने पति को खिलाती है। ये हाथ मुर्दा पकाने के लिए नहीं, ये हाथ तो दान धर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए। पर हमारे अंदर सूक्ष्म इच्छा है, सूक्ष्म चाह है, इसे कहते हैं सुख की चाह, सूक्ष्म इच्छा ही हमें नरक में ले जाती है। इसे सज्जनों, हम अपने बच्चों को कभी गंदी चीजें ना खिलाएं, क्योंकि उनकी चाह पूरी करने के लिए हम क्या नहीं करते हैं। तो साहेब की साकी, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए, पर हाथ इच्छा कामना मन, पर हाथ आप बिकाए। मैं खींचा तू आपको, चला सो जमपुरी जा। ये संत गुरु आपको उबारने के लिए आए हैं, खींचने के लिए आए हैं, तारने के लिए आए हैं, पर हम अपनी इच्छाओं के साथ बिके हैं।
अब ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम लेती